हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट मंडे को प्लस पूरे वीक में ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो आपको एक चीज़ याद होगी, कल हमने बात किया था कि हम इसमें अभी ऊपर की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। तो अगर यहाँ पे 3369 ब्रेक डाउन होता है तो 3353, उसके बाद 3333 का हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है। इसने फर्स्ट 15 मिनट में ही ये टारगेट दे दिए, उसके बाद बाउंस बैक हो गया ऊपर की ओर। ठीक है, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद जितना ऊपर था उतना ही नीचे भी गिर चुका है, इसलिए ये बाउंस बैक यहाँ पे एक्सपेक्टेड था। अगर आपने गलती से यहाँ पे, क्योंकि एक व्यूअर का यहाँ पे कमेंट आया है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर रखा है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने यहाँ पे 3500 का एक कॉल ऑप्शन खरीद के रखा है, मुझे ये नहीं पता 148 पे उन्होंने खरीद के रखा है, कल खरीदा है या फिर आज खरीदा है, अभी तक उन्होंने उस लेवल को होल्ड करके रखा है। ठीक है, देखिए मैं ऑप्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब वीकली एक्सपायरी वाले पे मैं ट्रेड करता था पहले, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्सपायरी मंथली होती है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीक तक का आपको यहाँ पे टारगेट बता सकता हूँ, पूरे मंथ का मैं यहाँ पे आपको मोमेंटम नहीं बताने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता और कल का अगर जितना बड़ा कैंडल देखने के बाद सबसे पहला जो मैं काम करता हूँ, मैं जो भी मेरे पास पोजीशन था मैं उसको एग्जिट कर देता। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जब सेलिंग कैंडल बन गया तो इसको ये लेवल क्रॉस करने में टाइम लगने वाला है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली पता चल गया था और मैंने आपको कल बताया भी था। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे हम लोग को एक पुल बैक मिला है और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा सकता है, लेकिन इन लेवल के आसपास, ठीक है, इन लेवल के आसपास आने में इसको अभी टाइम लगेगा। मान लेते हैं अभी कल महीना स्टार्ट हो जाता है और ये यहीं पे टाइम स्पेंड करता है, नीचे आता है, फिर महीने के आखिरी में या फिर 15 डेज के बाद इन लेवल के आसपास आता है और आपने कोई भी कॉल ऑप्शन बाई करके यहाँ पे रखा है, तो वो जो कॉल ऑप्शन रहेगा, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका होगा, क्योंकि उसमें जो टाइम वैल्यू है उसके कारण उसको डीके हो चुका होगा। ठीक है, तो एट लास्ट भी ये ऊपर आता है तो जिन लेवल के आसपास आपने बाई किया होगा, हो सकता है उसी के आसपास ये पहुंच जाए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, ऑप्शंस में, तो आप उसको देख के कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या हुआ है यहाँ पे, ये कैंडल देखने के बाद आप क्या बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे क्लोजिंग मिली थी पिछले वीक में। ठीक है, हमने क्या बोला था, अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है अपना हाई तो ये ऑल टाइम हाई लगा सकता है, ऑल टाइम हाई इन द सेंस ये वाला हाई यहाँ पे आके टेस्ट कर सकता है। उसके बाद अगर इसको ऊपर निकलना है तो इन्हीं लेवल के आसपास इसको होल्ड करना पड़ेगा, हावर करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल ब्रेकआउट लेवल था तो इसके बीच में इसको रुक जाना था। अगर इसके बीच में रुकता उसके बाद थोड़ा नीचे आके भी चला जाता ऊपर तो चलता, लेकिन जैसे क्लोजिंग हम लोग को मिली है ये यहाँ पे थोड़ा सा काफी बियरिश नेचर यहाँ पे शो कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे चूंकि 2 दिन में इतना ज्यादा गिरावट हुआ है, इसलिए और ज्यादा गिरना, मतलब आने वाले 2-4 दिन में थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी है कि और तेजी से ये नीचे की ओर गिरे। ठीक है, इसकी कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये ज्यादा नीचे जाएगा, ये इन लेवल्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि 3300 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे 3200 के आसपास तक ये आ सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। और ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर आप जब बात करेंगे, अगर इतना बड़ा यहाँ पे 2 दिन में सेलिंग हुआ है तो ऊपर अगर इन लेवल्स के पास भी ये 3450-40 के आसपास भी जाएगा तो इस पर सेलिंग ट्रिगर होगा और ये इन लेवल्स को क्रॉस करने में यहाँ पे फिर से टाइम लगा सकता है और यहाँ पे टाइम लग सकता है इसके ऊपर जाने में। राइट, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, ऊपर जाने में हमें पता है टाइम लगेगा, लेकिन नीचे अगर इनके बीच में यहीं पे कोई होल्डिंग होती है, एक वीक होल्ड कर जाता है या फिर सॉरी, ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसका अगर लो ब्रेक कर देता है तो ये जो 3 कैंडल का लो है इसको एक बार फिर से रिटेस्ट कर सकता है और आने वाले वीक में या फिर इसी नेक्स्ट वीक में अगर इसको ब्रेक करता है तो 3200 के आसपास आके ये रुक सकता है। ठीक है, तो नीचे की ओर आने के इसके चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ऊपर की ओर रुकने के भी चांसेस हैं, मतलब 50-50% का हम चांस बोल सकते हैं इसको, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग इस तरीके से मिली है, कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, बियरिश कैंडल है। एक चीज हम लोग को साफ नजर आ रहा है, लेकिन 2 दिन में ये गिरावट हुई है तो आने वाले 2-3 दिन में मैं बहुत ज्यादा गिरावट अगेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। वन अगर वन डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें क्या यहाँ पे पता चल रहा है, अभी आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे अगस्त के बाद बड़ा कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। ठीक है, और हमें पता है यहाँ पे एक ये चैनल पैटर्न में है,
चैनल पैटर्न में 2 दिन में ही नीचे आ गया, अभी ये इन लेवल के आसपास आएगा, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? यहाँ पे बाइंग ट्रिगर हुई थी, यहाँ पे फिर से बाइंग ट्रिगर होगा। अगर बाइंग ट्रिगर होगा तो आज जो क्लोजिंग प्राइस है ना, ये प्राइस हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो हम लोग 1:1 नीचे की ओर यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। तो उसके हिसाब से अराउंड राउंड लेवल जो है हमारे पास 3100 33,000 का हम लोग के लिए टारगेट निकल के आएगा। ये हो गया नीचे की ओर की बात। अगर यहाँ पे इन लेवल के आसपास फिर से यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करके डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाता है, तो फिर से इसी चैनल पैटर्न को ये फॉलो कर सकता है और इन लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है, ठीक है, ये रीजन है, यहाँ पे बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है, प्लस ये ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट। इसीलिए अगर यहाँ पे सेलिंग हुआ है तो हो सकता है इन लेवल्स को एक बार ये ब्रेक करने की कोशिश करे। लेकिन याद रखिए कि अगर 3200 के नीचे ये क्लोजिंग नहीं देता है, और मान लेते हैं इसके नीचे आया तो सही, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर दे दी, ठीक है, क्या सिचुएशन हो सकता है मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। 3200 के पास आया गया तो सही इसके नीचे, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी, मतलब ये एक बुलिश अगेन नेचर हो जाएगा, और जैसे इसका हाई ब्रेक होगा फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर जाने में इसको प्रॉब्लम होगा, हो सकता है इन्हीं लेवल्स के पहले यहाँ पे ये हॉल्ट करे, साइडवेज चला जाए, ठीक है, लेकिन ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर इन लेवल्स के आसपास आता है तो फिर से ब्रेकआउट देने की तैयारी कर सकता है। आपको एक चीज यहाँ पे नोट करके रखना है, नीचे की ओर जो प्रोबेबिलिटी है अभी थोड़ी सी ज़्यादा है और ऊपर की ओर प्रोबेबिलिटी है कम है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे तो कोई भी डिसीजन लेंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। बियरिश कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर मिली है, तो यहाँ पे हो सकता है अभी 1-2 दिन ये साइडवेज जाए या फिर इसी लो के आसपास आके क्लोजिंग दे दे। अगर हम लोग यहाँ पे मंडे की बात करेंगे, मंडे को किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है, तो चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं अभी। तो अगर यहाँ पे ये 3415 को ब्रेकआउट देता है, देखिए 3375 के आसपास क्लोजिंग मिला है, तो 3415 को अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर की ओर जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 3450 के आसपास, ठीक है, 3449 के आसपास का मैं टारगेट यहाँ पे देख रहा हूँ। एक टारगेट सिर्फ ऊपर की ओर रखेंगे। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर अगर यहाँ पे, ठीक है, 3317 का ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की ओर भी हम लोग सिर्फ एक टारगेट रखेंगे, 3285 के आसपास, 3290 के आसपास का टारगेट रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन दिखा सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।